श्री परमात्मने नमः। पूरे विश्व में जितना सम्मान भगवत गीता को है उतना शायद ही किसी ग्रंथ को मिलता होगा, क्योंकि दुनिया भर में जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो अधिकतर किसी धर्म, संप्रदाय, पथ आदि विभिन्न विचारधाराओं से पोषित हैं, किंतु भगवत गीता इन सब विचारधाराओं से बिल्कुल भिन्न है। भगवत गीता का चिंतन मनुष्य से लेकर पारमार्थिक सत्ता की क्या स्थिति है उस पर अपना अभिमत अभिव्यक्त करती है। इसी कारण गीता का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ और लोगों तक इसको पहुंचाया गया। धीरे धीरे अब यह ग्रंथ दुनिया भर के तमाम विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। कोई मैनेजमेंट में गीता को पढ़ा रहा है, कोई समाज शास्त्र में गीता को पढ़ा रहा है, कोई लोक जीवन में पढ़ा रहा है। तो गीता धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। पूरा वैश्विक चिंतन इस बात से बहुत प्रभावित होता है कि गीता मनुष्य को राह दिखाने वाली है। जब भी कभी संकट आए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता आए, तो गीता उसमें सर्वाधिक सहायक होती है। इस बात को पूरा विश्व और जितने भी बौद्धिक कहे जाने वाले लोग हैं वे सब इस बात को स्वीकार करते हैं। इसी कारण गीता के एक एक अध्याय, एक एक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग विचारों का समावेश अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग श्लोकों में हुआ है। आज उस क्रम से हम 16वें अध्याय पर पहुँचे हैं। पिछले दिनों में हमने अलग अलग क्रमशः 1 से लेकर 15 अध्यायों तक की संपूर्ण कथा का श्रवण किया है। आज 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का यह अध्याय 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग नाम का अध्याय है। इस अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या होती है इस बात को भगवान ने अर्जुन के समक्ष रखा है कि हमारे शरीर में किस प्रकार से यही शक्तियाँ काम करती हैं और यही शक्तियाँ हमें प्रवृत्त करती हैं विभिन्न कार्यों के संचालन में। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही कर्म में हमारी रुचि होती है। इसी बात को भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम मेरे सामने जो बैठे हो, हे अर्जुन, उसको समझ लो कि तुम्हारे भीतर कैसी प्रवृत्ति है और कैसी प्रवृत्ति से व्यक्ति किस कार्य में प्रवृत्त होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, सबसे पहले वो समझाते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम। अब दैवी शक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उस संदर्भ में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसके भीतर दैवी संपदा होती है वह व्यक्ति निर्भय रहता है। अभयम सत्व संशुद्धि ही, सात्विकता उसके शरीर में उसको शुद्ध करती है। इसलिए दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति को सत्व संशुद्ध होना चाहिए, उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञाने च योगे च व्यवस्थित, ज्ञान में अर्थात जो परमपिता परमेश्वर है उसके मार्ग में जो योग है उस योग में लगे रहना ज्ञान योग व्यवस्थिति है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति में जो योग है उस योग के करते रहना ही दैवी संपत्ति की विशेषता है। फिर कहा दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। कहा कि दान की प्रवृत्ति व्यक्ति में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसके लिए महाभारतकार ने एक श्लोक लिखा है कि तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञ मेवाहुः दानमेकम कलौ युगे। सतयुग में तप प्रधान था, त्रेता में ज्ञान प्रधान था, द्वापर में यज्ञ प्रधान था और कलयुग में दान ही प्रधान है। तो जिसको भी दैवी संपदा बढ़ानी है उसके भीतर दान की प्रवृत्ति अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए कहा कि दानम, दान होना चाहिए। दमश्च,
दम का अर्थ होता है इंद्रियों का उनके विषयों की ओर जाने से उनको रोकना। दम माने दमन करना, इंद्रियों का दमन। इंद्रियां आवश्यकता तक ही अपने विषय की ओर जाएं, उससे अधिक उधर प्रवृत्ति ना हो। तो दम भी होना चाहिए दैवी संपद के लिए। फिर कहा यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ प्रवृत्ति क्या है? तो कहा देव पूजा संगति करण दानेशु। पाणिनि ने कह दिया कि यह जो यज्ञ है इसके अंतर्गत 3 चीजें आ जाती हैं। देव पूजा, संगति करण दूसरों से संगति, और दान प्रवृत्ति। ये तीनों भाव जिसमें हों उसको यज्ञ कहते हैं। दैवी संपदा वाले व्यक्ति के भीतर यज्ञ करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी करते रहना चाहिए। स्वाध्याय किसका करेगा? स्वाध्यायो अध्येतव्य स्वाध्यायान मा प्रमदः, ऐसी उपनिषद के वाक्य आए हुए हैं कि हमें स्वाध्याय भी करते रहना है। यानी कि गुरुकुल में गुरुओं के समक्ष जो कुछ भी परम कल्याण के लिए जो पढ़ा है, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन है, उसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। तपश्च, और तप भी करते रहना है। तप का अर्थ है कि जो अपना कर्तव्य है उसको करना ही तो तप है, तो तप भी करते रहे। और आर्जवम, सरलता, रिजुता ना हो, सरल, बिल्कुल सरलता बनी रहे, इसलिए कहा कि आर्जवम। यह दैवी संपद के लक्षण हैं। केवल इतना ही नहीं है, फिर कहते हैं अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। अहिंसा का भाव हो, कभी किसी की हिंसा न करे, सत्य बोलने वाला हो, अक्रोध, क्रोध न करने वाला हो, त्याग, त्यागी पुरुष हो, शांति ही, शांति का अनुभव करने वाला हो, और अपैशुनम, अपैशुन का अर्थ होता है किसी की निंदा नहीं करने वाला, दया भूतेषु, और जो दूसरे प्राणी हैं, जीव हैं, उन पर दया करने वाला भी होना चाहिए। अलोलुप्त्वम, किसी में उसकी लिप्सा ना हो, लालच ना हो, बिल्कुल अलोलुप्त्वम। मार्दवम, मृदुता हो, बहुत अधिक मृदु स्वभाव वाला हो। ह्रीः, लज्जाशील हो, कुछ भी करने में उसको लज्जा का भी अनुभव हो। और अचापलम, बहुत चपल ना हो, बहुत चतुर ना हो, ऐसा स्वभाव करने वाला व्यक्ति। और भी भगवान उसको समझाते हैं, कहते हैं तेजः, उसके भीतर तेज हो। जब तपस्वी होगा तो तेज भी पैदा होगा। तेजः, क्षमा, क्षमावान हो, दूसरे प्राणियों पर क्षमा कर दे, कोई अपराध कर दे तो उसके प्रति क्षमा का भाव रखने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। धृति ही, धैर्य धारण करने वाला हो, भीतर धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी होता है। धैर्य धना ही साधव, कादम्बरीकार ने कह दिया कि धैर्यशाली भी होना चाहिए धैर्य। फिर कहा शौचम, शौच पवित्रता, भीतर पवित्रता होनी चाहिए। फिर कहा अद्रोह, किसी से द्रोह करने वाला ना हो। नातिमानिता, अद्भुत शब्द का प्रयोग है, नातिमानिता। मानिता का अर्थ होता है मान चाहने वाला, अतिमानिता का अर्थ होता है बहुत अधिक मान चाहने वाला, और नातिमानिता का अर्थ हो गया थोड़ा भी मान की अपेक्षा न करने वाला, ऐसा व्यक्ति। भवन्ति संपदम दैवीम, इस तरह की संपत्तियां दैवी संपदा कही जाती हैं। भवन्ति दैवीम संपदम। अभिजातस्य भारत, यह जो अभिजात है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके भीतर इस तरह के दैवी गुण होते हैं। अब इस दैवी गुण को रखने के बाद भगवान और समझाते हैं कि आसुरी संपत्ति क्या होती है। हे अर्जुन, उसको भी तुम जान लो। यह आसुरी संपदा क्या होती है? कहते हैं कि दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। दंभ, दंभी होता है, आसुरी व्यक्ति दंभी होता है। अब दंभ, दर्प और अभिमान, प्रायः ये तीनों शब्द लोक में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, पर्याय माने जाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये पर्याय नहीं है। इन सब का अलग अलग अर्थ है, स्वभाव है, उसको भी भगवान अलग अलग अर्जुन को इसीलिए बताते हैं। दंभ कहते हैं योग्यता के न होने पर भी अपने को योग्य बताना, इसको दंभ कहते हैं। जो गुण आप में नहीं है,
जो वस्तु आप, जो गुण नहीं है या जो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को भी अपने भीतर बताना दंभ होता है। तो कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाला दंभी होगा। फिर कहा दर्प। दर्प होता है धन के घमंड का, कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरा पास इतना धन है, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूँ, इतना बड़ा मेरा घर है। इस तरह की चीज़ें होना और उसका बखान करना, उसको दिखाना, ये देखो इतना बड़ा मेरा घर, ये देखो ये मेरी गाड़ी, ये मेरी ज़मीन, इतना मेरा पैसा। ये सारा जो इस तरह का जो भाव होता है, यह दर्प कहलाता है। यह भी आसुरी वृत्ति का एक प्रमाण है। फिर कहा अभिमान। दंभो दर्पोभिमानश्च। अभिमान किसको कहते हैं? अभिमान कहते हैं कि आपके पास ज्ञान तो हो और उस ज्ञान का प्रभाव दिखाना। विद्या ददाति विनयम। विद्या से व्यक्ति में विनयशीलता होनी चाहिए, किंतु जब व्यक्ति अहंकारी होगा तो अपने ज्ञान का अहंकार दिखाएगा कि मेरे से बड़ा न कोई जानने वाला न कोई समझने वाला, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। यह जो प्रदर्शन है ज्ञान का, इसी को अहंकार कहते हैं। तो हे अर्जुन, इस प्रकार का भाव रखने वाला आसुरी संपदा वाला होता है। फिर कहा कि दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः। क्रोधी होगा। आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति क्रोधी होगा। क्रोध पारुष्यमेव च। परुषता, कठोरता, बड़ा कठोर होगा। जैसे वहाँ था मृदुता, यहाँ आसुरी संपदा वाला कठोर होगा, परुष होगा, और दैवी संपदा वाला वहाँ कह दिया मृदु, वो मृदु होता है। यही अंतर दोनों में बता रहे हैं भगवान। फिर कहा कि क्रोधः पारुष्यमेव च। क्रोध भी करेगा और कठोरता भी रखेगा। अज्ञानम, ज्ञान तो होगा ही नहीं, किसी वस्तु का उसको ढंग से ज्ञान नहीं होगा, फिर भी लेके चढ़ा रहेगा। चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। जो भी उत्पन्न प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उन सब के भीतर यह सब गुण होता है। इसी को हे अर्जुन आसुरी संपदा कहते हैं। यही आसुरी वृत्ति है, यही आसुरी स्वभाव है। यह बात भी अर्जुन तुम्हें समझ लेना चाहिए। अब इन दोनों मार्गों से, आसुरी वृत्ति से जीवन और दैवी वृत्ति से जीवन, इस संदर्भ को बताते हुए भगवान कहते हैं कि जिस वृत्ति में आप जाते हैं उस तरह का आपका मार्ग बनना शुरू होता है। दैवी संपद विमोक्षाय। यदि दैवी संपदा का अपने अंदर विकास कर लिया तो मोक्ष की ओर आपको ले जाएगी। और निबंधायासुरी मता, यह जो आसुरी है निबंधन के लिए बार बार आपको फंसा के रखेगी, इसी जीवन को चलाने में रखेगी। आप जीवन के बंधन में, वस्तुओं में फंसे रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन माँ शुचः, अरे तुम्हें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। संपदम दैवीम अभिजातोसी, अरे तुम तो दैवी संपदा लेकर पैदा हुए हो। देखिए, एक जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान, अंग्रेजी में जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम तो दैवी संपदा के साथ पैदा हुए हो। ये प्रशंसा का वाक्य भगवान उसके ऊपर छोड़ रहे हैं। इस वाक्य से अर्जुन के भीतर एक ऐसा भाव निकल रहा है कि मैं दैवी संपदा वाला व्यक्ति हूँ। यदि मैं दैवी संपदा वाला हूँ तो मेरे भीतर तो वही सारे गुण होना चाहिए, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, आर्जव, मृदुता, इस तरह के भाव मेरे भीतर होने चाहिए। भगवान ने एक मंत्र छोड़ दिया कि दैवी संपदम अभिजातोसी। दैवी संपदा को लेकर के तुम पैदा हुए हो पांडव, तुम्हें सोचने विचारने की चिंता नहीं करनी है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। हे अर्जुन, दो ही प्रकार के प्राणी मैंने बनाए हैं। इन दो तरह के प्राणियों में ये सारे गुण, एक इधर एक उधर। व्यक्ति या तो दैवी वृत्ति वाला होगा या आसुरी वृत्ति वाला होगा, दो ही गुण हैं। तो द्वौ भूत सर्गौ, दो भूतों प्राणियों की सृष्टि की हुई है। लोकेस्मिन्, इस लोक में, दैव आसुर एव च, दैव गुण संपन्न और आसुर गुण संपन्न।
अब दैवो विस्तरशः प्रोक्त, हे अर्जुन मैंने तुम्हें दैव वृत्ति का मैंने विस्तार से सुना दिया। दैव विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में सुनो, और आसुरी वृत्ति को अब विस्तार से सुन लो, ढंग से समझ लो। अगर आसुरी वृत्ति को ढंग से समझ लोगे तो तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी वृत्ति कभी भी इस आसुरी वृत्ति की ओर नहीं जाएगी। इसलिए तुम इसको ढंग से जान लो। तब कहा ये जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं उनके क्या गुण हैं वो भी सुन लो, ताकि तुम्हारी प्रवृत्ति कभी भी इनकी ओर ना हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः। ये जो आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं इनको उसमें न प्रवृत्ति का ज्ञान होता है और न ही निवृत्ति का ज्ञान होता है। यानी कि किस में किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान ही नहीं होता है। आसुरी वृत्ति का पहला लक्षण कह दिया भगवान ने कि इनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न इनके अंदर पवित्रता होती है, न इनका कोई आचार होता है, न सत्यम तेषु विद्यते, और न ही उनके भीतर कोई सत्य का आचरण होता है। अर्थात अपवित्र रहते हैं, इनको पवित्रता का बोध ही नहीं होता है। नापि चाचार, इनका तो आचार भी ठीक नहीं होता, इनको पता ही नहीं है आचरण क्या चीज़ है, सदाचरण क्या चीज़ है। न सत्यम तेषु विद्यते, और ऐसा आदमी सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलने में प्रवृत्त रहता है, उसको सत्य पर विश्वास ही नहीं रहता है, झूठ से अपना काम चला लेता है। और असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। ये जो आसुरी वृत्ति वाले हैं ये कहते हैं कि यह जो जगत है ये वस्तुतः असत्य और अप्रतिष्ठा है, इसकी प्रतिष्ठा किसी ईश्वर ने नहीं की है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम, कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर ने थोड़ी बनाया है इस संसार को, मैं चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से चलेगा। कहाँ है भगवान, कहाँ से आकर के वो हमें मार्ग देगा? अरे मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मैं इस दुनिया में पेट भर लो, चाहे जैसे भी किसी का छीन के भी खा लो, अपना पेट भरना चाहिए। कोई भगवान नहीं होता, कोई दंड नहीं देने वाला, कोई भी अलग से हमें कुछ नहीं सुनाने सिखाने वाला, कोई परलोक नहीं होता। जो कुछ भी है सब मैं जो कह रहा हूँ अपने सामर्थ्य से जो कर सकता हूँ यही मुख्य है, इसी में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। यह तो केवल स्त्रियों और पुरुषों के संयोग से सृष्टि होती है, इसमें ईश्वर का क्या काम? अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये तो स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि चल रही है, इसमें ईश्वर का क्या काम? वो कहाँ से आ जाता है? वो ईश्वर नाम की कोई तत्व नहीं होता है। ये आसुरी वृत्ति का स्वभाव देखें कि इस तरह का स्वभाव आसुरी व्यक्ति वाले व्यक्ति का होता है। फिर कहते हैं एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः। ऐसा व्यक्ति अल्प बुद्धि हो जाता है और इस दृष्टि को मानकर, इस मिथ्या ज्ञान को मानकर, हे अर्जुन, जो अपने मूल स्वभाव को जानता ही नहीं है, एताम दृष्टि, ऐसे विचारों को मान करके नष्टात्मानोल्पबुद्धया, अपने आप को तो भूल ही जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके भीतर जो प्राण तत्व है, जो आत्म तत्व है, वह कैसे चला रहा है, उस सब को भूल कर अल्प बुद्धि हो जाता है। और ऐसा अल्प बुद्धि होकर प्रभवन्त्युग्र कर्माणः, उग्र कर्मा हो जाता है, सब कुछ अपने हाथ से ही कर लेना चाहता है। क्षयाय जगतो हिताः, और जगत के अहित के लिए, नाश के लिए लगातार कार्य करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही होने वाला है। ऐसा करके वो क्रूर हो जाता है और संसार की सारी परंपराएं, मान्यताएं सब नष्ट करने पर लगा रहता है कि जितनी विचारधारा है, ईश्वर है, संस्कार हैं, पूर्वज हैं, कुछ नहीं, सब बेकार हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलेगा संसार। इस तरह की अल्प बुद्धि होकर के कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। और क्या करता है? तब
लगातार भगवान अर्जुन को समझाते जा रहे हैं कि कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सग्धाहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। क्या कह दिया कि कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ऐसे कामनाएं कर लेता है जो पूरे नहीं हो सकती हैं, वो भी कामनाएं करता है। और दंभ मान मदान्विता, दंभ और मान इन दोनों से युक्त रहता है, हमेशा दंभी बना रहता है। दंभ आ गया, ये जो वस्तु नहीं है उसका भी दंभ भरता है। अब जैसे कहेगा कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे बड़े सारे संसार में हुए हैं। असुरों की बात तो थी ही, लोक में भी बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब मैं जैसा चाहूँगा वैसा चलेगा। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि भाई कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ऐसे काम को जो पूरे नहीं हो सकते उसकी कामना करके और दंभ और अपने मान के बल पर कहते हैं कि नहीं मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान, मोह के कारण अज्ञानता के कारण ऐसे ऐसे विषयों का ग्रहण कर लेता है और अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते, अशुचि अपवित्र कार्यों में लगा रहता है, उसी में उसकी प्रवृत्ति रहती है। उसको लगता है कि मैं इसी से अपने कार्य को पूरा कर दूंगा। अपवित्र कार्य का अर्थ भ्रष्ट कार्यों में लग जाता है और उसी से संसार में भ्रमण करता रहता है। ऐसा करता हुआ चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता, लो अपरिमेयाम चिंताम, ऐसी चिंता को पकड़ के रखता है जो अपरिमेय है, क्योंकि संसार तो अनंत है, इस संसार को अपनी मुट्ठी में कोई नहीं कर सका। तो अब दंभी व्यक्ति सोचता है कि सब मेरे अंडर में है, मेरे ही वश में है। तो ऐसे में प्रलयांताम उपास, जब तक प्रलय ना हो जाए, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता, नष्ट अपने आप को नहीं कर लेता, तब तक चिंता में घिरा रहता है कि ये दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए, इस चिंता में लगा रहता है। और कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, कामोपभोग परमा, काम अपनी कामनाओं में और उपभोग उनके भोग करने में ही एतावदिति निश्चिताः, यही सब कुछ है, उसकी कामनाएं और उसका भोग ही सब कुछ है। इसी में निर्णय करके, इसी में अपने आप को मानकर जीवन बिताने वाला होता है। और संसार से कितनी आशाएं लेकर बैठता है, भगवान इस पर भी अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं कि आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अब देखें दुर्वृत्ति का दुष्परिणाम क्या होता है। आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों प्रकार की आशाएं पाल के बैठ जाता है। सैकड़ों प्रकार की आशाएं का अर्थ है कि जिस और उसकी दृष्टि जाती है, उसको लगता है कि ये काम तो हो जाना चाहिए, जिसको जिससे अपेक्षा है वो काम पूरा हो जाना चाहिए। और जब नहीं होगा तो काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध से, काम का अर्थ होता है कामना और क्रोध का अर्थ होता है उसकी पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है। वो हमेशा कामना से, कामना नहीं होने पर क्रोध से परायण मने युक्त रहता है। और ईहन्ते काम भोगार्थान अन्यायेन अर्थ संचय, अपने कामनाओं के भोग की इच्छा हमेशा करता है कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण होनी चाहिए। और अन्यायेन अर्थ संचय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये घुसखोरी जिसको हम कहते हैं उसका यही अर्थ, अन्याय पूर्वक अर्थ के संचय में लगा रहता है। आसुरी वृत्ति का व्यक्ति घूस लेने में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि उसको पता है कि घूस से कमाएगा धन, और धन किस लिए कमा रहा है, अपनी कामनाओं और अपने भोगों को पूर्ण करने के लिए। तो जब भी कोई घूसखोर मिल जाए समझ लीजिए कि वो संपूर्ण आसुरी वृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि अपने उत्तम आचरण से, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से उसका पेट नहीं भर रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों से घूस खा रहा है। यह जो शब्द भगवान ने कह दिया कि अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक अर्थ का संचय करता है, ऐसा व्यक्ति तो संपूर्ण रूप से आसुरी वृत्ति वाला ही होता है। इसलिए अर्जुन इससे थोड़ा
समझ लो इसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा आसुरी व्यक्ति क्या करता है, कैसी उसकी चिंतन धारा चलती है, वो भी देखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियां भगवान ने बड़ी अद्भुत ढंग से अर्जुन को समझाई हैं कि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। ऐसा आसुरी वाला व्यक्ति क्या सोचता है, इदम, यह जो कुछ भी धन था, मया लब्धम, इतने चीज़ें तो मैंने पा ली, कमा लिया जी, इतने करोड़ रुपए मैंने कमा लिए। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, और बाकी जो है वो अगले 2 साल में इसको कमा लूँगा, इसको पूरा कर लूँगा। इदम अस्ति, ये तो है, इदम अपि भविष्यति, और इतना आगे और हो जाएगा, पुनर्धनम, इतना धन मैंने कमा लिया और इतना धन आगे हो जाएगा, इतना और कमा लूँगा। अपने जीवन भर का सारा लेखा जोखा हिसाब किताब ऐसा व्यक्ति बना लेता है कि लो साहब, मैंने अपने लिए 5 करोड़ जमा कर दिया और अभी बाकी में 5 करोड़ और कमाऊंगा, और जब 10 करोड़ हो जाएंगे तब निश्चिंत होकर जीवन बिताऊंगा। उसको पता नहीं है कि वो कितने साल जिएगा, कितने साल तक वो चलेगा, लेकिन दिमाग में यही रहता है कि इदम अस्ति इदम अपि भविष्यति, यह है और ये आगे हो जाएगा, इतना धन और मैं इकट्ठा कर लूँगा। ये आसुरी वृत्ति है, जिसको खुद ही नहीं पता है कि ये जीवन कितना चलने वाला है, वह व्यक्ति इस तरह का चिंतन करके बैठ जाता है। फिर और देखें क्या सोचता है, जैसा कि अर्जुन ने सोचा था शुरू में। भगवान तो बहुत बुद्धिमान है, उनको तो पता है कि नहीं अर्जुन को कैसे चेंज करना है, तो उस पर वो कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति वाला व्यक्ति क्या सोचता है। देखें, शुरू में भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि तुम तो दैवी संपद वाले व्यक्ति हो, और अर्जुन का जो आचरण पहले था वो सारा आचरण में से कुछ हिस्सा आसुरी व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाला भी था। उसी बात को भगवान आगे अब समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति होता है, वह असौ मया हतः, ये मेरे द्वारा मार दिया गया शत्रु, असौ मया हतः शत्रु, इसको मैंने मार दिया। हनिष्ये चापरानपि, और जो बच गए हैं मैं उनको भी मार दूंगा। आसुरी प्रवृत्ति आते ही व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि लो जी, इनको मैंने मार दिया और बाकियों को भी मैं अभी मार दूंगा। ईश्वरो हम भोगी, मैं ही तो ईश्वर हूँ। क्या अद्भुत बात कहती है, इतना अहंकार, लो जी इनको मार दिया, इनको भी मार दूंगा। ईश्वरो, क्योंकि मारने वाला मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। अहम भोगी, और मैं ही संसार का भोग करने वाला हूँ। सिद्धो हम, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। बलवान सुखी, मैं ही बलवान भी हूँ और मैं ही सुखी भी हूँ। अपना सारा संपूर्ण स्वभाव स्वरूप अभिव्यक्त करके बैठ जाएगा कि असौ मया हतः, ये लो इसको मैंने मार दिया। हनिष्ये चापरानपि, दूसरों को भी मार दूंगा। ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूँ। अहम भोगी, मैं ही भोग करने वाला हूँ। सिद्धो हम, मैं ही सब पर सिद्ध हूँ, अर्थात जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। बलवान सुखी, मैं ही बलवान भी हूँ और मैं ही सुखी भी हूँ। फिर और अहंकार बढ़ के कहता है, आढ्यो भी जनवान अस्मि, मैं ही आढ्य हूँ। आढ्य का अर्थ होता है धनवान। आढ्यो भी जनवान, मैं आढ्य हूँ, धनवान हूँ, धन वाला, पैसे वाला हूँ। लो जी, जीवन का पता नहीं है, लेकिन आसुरी वृत्ति आते ही लगता है कि मैं ही धनवान हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है। अभिजनवान अस्मि, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतना पैसा है और मेरे पास इतने लोग हैं। आढ्यो भी जनवान अस्मि, कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है। ये है आसुरी वृत्ति। मैं ही धनवान हूँ, मेरे पास इतने लोग हैं, और कौन्योस्ति मम सदृशो मया, मेरे जैसा और है कौन। यक्षे, मैं ही यज्ञ करूँगा। दास्यामी, मैं ही दान भी करूँगा। मोदिष्य, और मैं ही आनंद भोगूंगा। मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा ही सोचता हुआ चलता है। क्या अद्भुत बात कह दी भगवान ने कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वो यही सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ,
मैं ही सबसे ज़्यादा लोगों वाला हूँ, लोग मेरे पीछे इतने चलते हैं। ये भी आसुरी वृत्ति का ही लक्षण है। कौन न्योस्ति सदृशो में, मेरे जैसा और है कौन, मैं ही यज्ञ करूँगा, मैं ही दान करूँगा, मैं ही भोग करूँगा, मैं ही आनंद भोगूंगा। अज्ञान में पड़कर व्यक्ति ऐसा चिंतन करता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, ऐसे लोगों का चित्त बहुत भटका हुआ रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, इनका चित्त बिल्कुल भ्रमित रहता है। मोहजाल समावृता, अज्ञान में उलझा रहता है। मोहजाल समावृता, अज्ञान के जाल में फंसा रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, और काम भोगों में इतना गिरा रहता है कि पतंति नरकेषु चौ, अशुचि अपवित्रता रूप नरक में ऐसा व्यक्ति गिरता है। उसका तो फिर उसमें गिर के उसको नाश अपना करना ही है। और क्या करता है तो कहा आत्मसंभाविता स्तब्धा, मेरे से ही सब कुछ संभव है। स्तब्धा, स्थित रहता है कि मैं आत्मसंभाविता, जो कुछ है मेरे से संभव है और किसी से संभव नहीं। ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं ही इसका कल्याण कर सकता हूँ। ऐसी दुर्भावनाओं से स्थित रहता है। धन मान मदान्विता, अपने धन और मान, बड़ा मेरी प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम है, बड़ा मेरे पास धन है, इसी में मद से अन्वित रहता है, मद से युक्त रहता है। और ये जनते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम, कह दिया कि नाम मात्र का यज्ञ करता है, दिखावा करता है। नाम यज्ञ ही यजन्ते, नाम मात्र का यज्ञ करता है, दिखावा करता है। दंभे न, दंभ पूर्वक करता है कि देखो मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया है, और अविधि पूर्वकम, विधि का उसमें प्रयोग नहीं करता है। अब जैसी मर्जी वैसे बैठ के यज्ञ कर लिया, जबकि यज्ञ करने के बहुत सारे नियम हैं, शास्त्र हैं, प्रमाण हैं, आचार्य हैं, बनाई हुई परंपराएं हैं, श्रौत और स्मार्त आदि विधियां बताई हैं। उन सब के अनुसार का उसको ज्ञान नहीं होगा। बस यज्ञ करना है जी, चाहे शतचंडी कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, जिसमें खाली अपना नाम कमाने के लिए जब करता है तो उस यज्ञ को नाम यज्ञ कहते हैं। और उससे तो व्यक्ति को नरक ही मिलने वाला है, कोई उत्तम फल नहीं मिलता। इसलिए हे अर्जुन, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधंच संश्रिताः माम आत्मपर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, कह दिया अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से युक्त होकर, इनसे युक्त होकर जो ऐसे आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति होता है, वह माम अभ्यसूयकाः, पहले तो मेरी निंदा करने वाला होता है, मेरी निंदा करता है। आत्मपर देहेषु, अपने से भी और जो दूसरे लोग होते हैं उन लोगों के साथ भी वो क्या करता है, प्रद्विषन्तः, मेरे से द्वेष करता है। मैं अपने भीतर तो मुझे समझता ही नहीं है, जबकि मैं सबके भीतर रहने वाला हूँ, मेरे को अपने भीतर नहीं समझता है और दूसरों के शरीर में रहने वाला भी नहीं मानता, उल्टे मेरे से द्वेष करता है। जैसा कि हिरण्यकशिपु के संदर्भ में आया है कि वो कहता था कि कोई विष्णु नहीं, कोई भगवान नहीं, जो हूँ सो मैं ही हूँ, इस सृष्टि का सारा करना धरना मेरे हाथ में है। इस तरह का भाव आसुरी व्यक्ति के भीतर पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों को अब भगवान यहाँ से बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तान अहम द्विषतः क्रूरान, ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर लोगों को, संसारेषु नराधमान, संसारों में ऐसे नराधम लोगों को क्षिपामि, फेंक देता हूँ। कहाँ, अजस्रम, विशाल, अशुभान, अशुभ लोगों को, अजस्र मन विशाल, योनिषु, किसी अशुभ योनि में, आशुरुषु, अशुभ आशुरुषु, अशुभ योनिषु, किसी अशुभ योनि में मैं उनको डाल देता हूँ। अशुभ योनि का अर्थ हो गया किसी नीच योनि में कुत्ता बना दिया, सुअर बना दिया, और भी जो इससे निकृष्ट, जिसको आदमी हाथ भी न लगाना चाहे, ऐसे किसी निकृष्ट योनि में हे अर्जुन, ऐसे आसुरी वृत्ति वालों को मैं डाल देता हूँ।
इसलिए इस आसुरी वृत्ति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और भी सुन लो हे अर्जुन, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। इस आसुरी वृत्ति के कारण जब किसी अधम योनि में बंदे चले जाते हैं तो आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा, तब तो मूढ़ ही रहते हैं, मूर्ख ही रहते हैं। कब तक? जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर में अलग अलग जन्म भले ले लें लेकिन उसी नीच योनि में ही रहेंगे। माम अप्राप्य, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अब जब मैं उनको नहीं मिलूंगा, मेरी भक्ति नहीं करेंगे, मेरे अनुसार बताए हुए शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे, तो जब जिस नीच योनि में मैं डालूंगा उससे भी नीच योनि में और वो पतित हो जाएंगे, उससे भी आगे नीचे से नीचे चले जाएंगे। अब कुत्ता बिल्ली तो फिर भी चलो लोक में जी रहे हैं, मनुष्यों के आधार पर जीवन है, उनका भोजन पानी उनको मिलता है, वहाँ से भी नीचे कीड़े मकोड़े और ऐसे कि पैरों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उनका जीवन नहीं समझेगा, पता नहीं मक्खी मच्छर या और भी जो अधम कोटि के कीड़े मकोड़े होते होंगे। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति इस तरह के योनियों में चला जाता है। फिर कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति भगवान अर्जुन को यहाँ समझाते हैं कि हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, जान लो ये 3 द्वार हैं। कौन कौन से, किसके? तो कहा आत्मनः नाशनम, जो आपको अपने आप को नष्ट कर देने वाले हैं। वो कौन है? कामः क्रोधः तथा लोभः। कामः का अर्थ है वस्तुओं की कामना करना, क्रोध का अर्थ होता है कामना की पूर्ति नहीं होने पर मन में जो विकार पैदा होते हैं वो क्रोध होता है, और लोभ किसी वस्तु को किसी भी तरह किसी भी हद में जाकर पाने की इच्छा लोभ होती है। ये 3 कामः क्रोधस् तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इसलिए इन तीनों का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। यानी कि नरक में जाने से बचने के लिए काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। अर्जुन समझ लो, ये तीनों गुण नहीं होने चाहिए। ये गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। इनसे बचने का प्रयत्न करना। फिर कहते हैं भगवान, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय। हे अर्जुन, इससे जो विमुक्त हो जाता है, इससे रहित हो जाता है, तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरैः। ये तमो के जो द्वार हैं, इन तीनों द्वारों से जो नर मुक्त हो जाता है, आचरत्यात्मनः श्रेयः, वह अपने आप के कल्याण के लिए आचरण करता है। ततः, तब वह परांगतिम याति, परम गति को प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है, वही व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए इससे बचने का प्रयत्न करो। और क्या कहा भगवान ने इससे बचने के लिए? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। अरे हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र में बताए हुए नियमों का पालन नहीं करता है, क्या अद्भुत बात कह दी। हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में ही वेदादि धर्मशास्त्र आदि जो नियम कानून अनुशासन बताते हैं हमारे लिए कि हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि का जो अनुशासन जीवन में बताया गया है, यही तो शास्त्र का कथन है। उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। इसी बात को मनुस्मृतिकार ने भी कहा है कि तिथि क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह सत्य। ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, इन सारे के अनुसार जीवन जीना ही तो शास्त्रानुकूल आचरण है। हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो पूर्ववर्ती बताए हुए शास्त्रों के नियमों को छोड़कर कार्य में प्रवृत्त होता है, वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति,
वह तो इस जीवन में सिद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाता। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति, न इस जीवन में उसको सुख मिलेगा, यानी कि शास्त्र विहित आचरण से भिन्न होकर आचरण करने वाला व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। और जब सुख भी नहीं होगा तो अच्छा आचरण नहीं करेगा, अच्छा आचरण नहीं करने से पराम गतिम भी नहीं मिलने वाली, उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए तो शास्त्र ही प्रमाण है। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए शास्त्र सुना रहा हूँ, शास्त्र ही प्रमाण है। यही शास्त्र वेदादि शास्त्र हैं, वेदांग शास्त्र हैं, 14 प्रकार के शास्त्र कहे गए हैं। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानाम धर्म से चतुर्दश। ये 14 पुराणों में 18 पुराणों के नाम आ जाते हैं। न्याय शास्त्र, पुराण न्याय, मीमांसा शास्त्र, न्याय पुराण न्याय मीमांसा, धर्मशास्त्रांग, धर्मशास्त्र, अंग मिश्रिता षड वेदांग, और वेदाः, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 14 विद्याएं हैं, यही शास्त्र कही गई हैं। इसमें जो कुछ कहा गया है वही प्रमाण है। तस्माद् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस परिस्थिति में हे अर्जुन शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। शास्त्र तुम्हारा मार्ग खोलते हैं कि किस तरह का आचरण तुम्हें करना है और कौन सा आचरण नहीं करना है। बहुत सुंदर तैत्तिरीय उपनिषद के समावर्तन संस्कार के क्रम में विद्यार्थी को जब गुरु शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, तो उस दीक्षा में जो पंक्तियां कही गई हैं वही तो हमारे गृहस्थ जीवन के शास्त्र हैं। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु मा विवच्छेत्सि सत्या न प्रमदितव्यम धर्मा न प्रमदितव्यम कुशला न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम देवपितृ कार्याभ्याम महाप्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नेतराणि एके चस्मात् श्रेयांशो ब्राह्मणः तेषां त्वया आसनेन प्रशंसितव्यम। ये सारे शास्त्र वाक्य हैं, ये सारे हमारे जीवन के वो अध्याय हैं जो बिल्कुल अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति परम सुख को ही नहीं प्राप्त करता है, परम गति को भी प्राप्त करता है। एष अंत में कहता है आचार्य की एष उपदेशः एष आदेशः, हे विद्यार्थी यही तुम्हारे लिए उपदेश है, यही तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम अपने गृहस्थ जीवन में जाना तो सत्य का आचरण करना, धर्म का आचरण करना। धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रहः धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्म स धर्म सत्य विक्रमः। कितना कुछ शास्त्र के वचन हैं। जब महर्षि व्यास ने अपना ग्रंथ सारा पूर्ण कर लिया तो वो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। एक और पंक्ति कह दी पद्म पुराण में, कहा व्यास ने कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस तरह के शास्त्र वचन हैं। इस तरह का जीवन अगर व्यक्ति जीता है तो उसको कभी भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि तब सर्वत्र परमात्मा भाव पैदा होता है। ईश्वर ही इस जगत का करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माँ गृधः कस्यस्वित् धनम। इस तरह के भाव पैदा करो अर्जुन। इस भाव से जब तुम जीवन में चलोगे तब लगेगा कि संपूर्ण सृष्टि का कर्ता तो वह ईश्वर है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र जितना कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ, क्या कार्य है क्या नहीं करना है, इस परिस्थिति में आने पर शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि।
हे अर्जुन, शास्त्र के बताए हुए इन सारे मार्गों को जानकर, शास्त्र की विधियों को जानकर क्या करना चाहिए, जब इस कार्य में प्रवृत्त हो जाओगे तो तुम्हें ईश्वर ने जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा है वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार यह दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने आने वाली अनंत पीढ़ियों को यह बताने का प्रयत्न किया कि हम सब के भीतर उस आसुरी वृत्ति अगर कहीं से प्रविष्ट है तो उसको नष्ट करें और दैवी संपदा का अपने भीतर विकास करें, जिससे मनुष्य होने का अर्थ हम जान सकें। मनुष्यत्व में वह दैवत्व आसानी से प्रविष्ट होता है, आसुरित्व भी प्रविष्ट होता है, इसलिए इसमें से आसुरित्व को त्याग करते हुए दैवी संपदा का विकास करने का गुण विकसित करना चाहिए, जिससे कि हम मनुष्य उत्तम बन सकें और पूरी प्रकृति का संरक्षण कर सकें। इस प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी तो भगवान ने मनुष्यों को ही दी हुई है, हमें ही सबका संरक्षण करना है, सबका पालन करना है। इसीलिए किसी संस्कृत के महाकवि ने यह बात कह दी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतनी सुंदर भावना के साथ आज 16 अध्याय यहीं हम संपन्न करते हैं। अगले दिनों में जब अवसर आता है तो 17 और 18 2 अध्याय अभी शेष हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।